ये इतने अध्यात्म के से पढ़ाई कैसे हुई? क्योंकि आई एम श्योर ये अर्ली लाइफ जो रही होगी उसमें इतना इन डेप्थ तो नहीं पढ़ा होगा आपने। इन डेप्थ तो अभी भी नहीं पढ़ा है। मैं बहुत सारी चीज़ों की एनालॉजी अपने मन से जो मेरे को समझ में आती है मैं वो बोलता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि यंग जनरेशन जो है उनसे कनेक्ट कर पाऊँ। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करना बहुत कठिन काम हो जाता है कई बार। जैसे अभी मेरे को कई लोगों ने ट्रोल किया था एक बात पे, वो अपनी जगह गलत नहीं है, पर मेरा जो थॉट प्रोसेस था या जो एजेंडा था वो ये था कि जैसे मैंने बोला था कि रावण के बारे में मैंने बोला था कि रावण की माँ का नाम कैकसी था जो कि राक्षसी थी। रावण के पिता का नाम विशर्व था जो कि ब्रह्मा के परपोते थे। हाँ, पोते थे, तीसरी पीढ़ी पोते थे, चौथी पीढ़ी रावण खुद थे। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि राक्षस का रा और भगवान का वन, क्योंकि ब्रह्मा जी की लीनिएज और इधर राक्षस की लीनिएज। तो उसने अपने तामसिक तत्वों को ज़्यादा हवा दी, तो राक्षस का रा आगे आ गया और भगवान का वन पीछे छूट गया, तो उसका नाम रावण हो गया। आइडिया ये था कि जितने लोगों को ये बात ना पता हो उनको ये याद हो जाए, याद रखने के लिए आसान है कि राक्षस का, वन भगवान का। जैसे एक वर्ड है विबग्योर, ये कोई वर्ड थोड़ी ना है, आपको रेनबो के कलर से याद करने का तरीका है कि वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू। तो वैसे मैंने जैसे बच्चों को और आसान शब्दों में कि देखो ऐसे ऐसे याद रख लेना, तो मैंने वैसा बना दिया था। तो उसको कुछ लोगों ने पकड़ के कि ये महोदय आए हैं और ये ज्ञान परोस रहे हैं, पता नहीं कहाँ पढ़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से सीख रहे हैं, क्योंकि रावण नहीं है वो रावण है, वन है। हाँ सच है, रावण है, लेकिन आइडिया ये नहीं है कि मैं किसी लिखी चीज़ को गलत बोल दूँ। आप बेसिकली क्या चाहते हैं जब किसी को कुछ बोलते हैं या समझाते हैं कि उसको याद रहे, है ना, उसको ये याद हो कि रावण ब्राह्मण कैसे था और राक्षस राज रावण भी था। तो अगर वो राक्षस था तो ब्राह्मण कैसे था, ब्राह्मण था तो राक्षस कैसे था, उसका जवाब समझाने के तौर पे दिया तो उसका कुछ और हो गया। भगवान का फुल फॉर्म मैं बोलता हूँ, उसमें भी कुछ लोगों को आपत्ति हो जाती है कि हम लोगों को बोला जाता है ना कि बड़े इलॉजिकल लोग हो तुम लोग, हिंदू दूसरे समुदाय के कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि कुछ भी करते रहते हो, पत्थर पे दूध चढ़ाते रहते हो, कोई क्या लॉजिक है, तुम लोग इतने कंफ्यूज लोग हो, एक गीता पढ़ रहा है, एक रामायण पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है, कोई गरुड़ पुराण पढ़ रहा है, कोई शिव पुराण पढ़ रहा है, एक लाइन में पढ़ भी नहीं रहे हो तुम लोग। तो मेरा मानना है कि अगली बार अगर आपको कोई ऐसा कुछ बोले तो आप दो बातें ज़रूर बोलिए कि देखो यार, आप सबके पास एक एक किताब है ना, हमारे पास पूरी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी विद्वानों के यहाँ होती है, अनपढ़ों के यहाँ नहीं होती है। अनपढ़ों के यहाँ आपको 2-4 मैगजीन मिल जाएगा, है ना। लाइब्रेरी उसके घर में मिलेगी जो विद्वान होगा, जिसको समझ होगी, जो पढ़ना जानता होगा वही किताबें जमा करेगा। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक बात है हमारे इलॉजिकल होने का कि पेड़ में सुतली बांधते रहते हो, ये करते रहते, हम इतने लॉजिकल लोग हैं शुभांकर भाई कि जिस पहले व्यक्ति ने शब्द बनाया होगा ना भगवान, उसने भी सोचा होगा कि भगवान शब्द भगवान ही क्यों होना चाहिए, भगवान, लगवान, नगवान, सगवान कुछ भी हो सकता था।